भोपाल से खबर, जहां ट्विशा शर्मा केस में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। सीबीआई पेश कर सकती है फॉरेंसिक रिपोर्ट। बता दें कि जांच अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जल्द ही चालान दाखिल हो सकता है। कोर्ट की कार्रवाई पर सभी की नजर है। बता दें कि ट्विशा शर्मा केस में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। गिरिबाला सिंह, समर्थ सिंह को पेश किया जाएगा। ट्विशा शर्मा केस में आज महत्वपूर्ण सुनवाई, जिसमें सीबीआई फॉरेंसिक रिपोर्ट सौंप सकती है। जांच अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। बता दें कि जल्द ही चालान दाखिल हो सकता है ट्विशा शर्मा केस में। ये महत्वपूर्ण सुनवाई का दिन, जहां सीबीआई पेश कर सकती है फॉरेंसिक रिपोर्ट। बता दें कि जांच अंतिम चरण में पहुंची। जल्द ही चालान दाखिल हो सकता है। कोर्ट की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई है। फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को पेश किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संजय लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। संजय, आज काफी महत्वपूर्ण दिन है ट्विशा शर्मा केस का। फिलहाल फॉरेंसिक रिपोर्ट को लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखा जाए तो जिस प्रकार से हम लगातार देख रहे हैं कि अब क्योंकि आज ट्विशा शर्मा का जो मामला है उसमें एक बड़ा खुलासा होगा। खुलासा इन द सेंस कि जिस प्रकार से जो मांग की गई थी सेकंड पीएम रिपोर्ट की, जो एम्स के डॉक्टर्स ने दिल्ली से की थी, उसे प्रस्तुत तो कर दिया है, लेकिन अभी भी वो लिफाफे में बंद है, क्योंकि एक रिपोर्ट कोर्ट के पास पहुंची है और एक रिपोर्ट सीबीआई को दी गई है। तो आज सीबीआई को अपना चालानी कार्रवाई भी करनी है, पेश भी कर सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से सीबीआई ने मांग की थी कि अभी जिस प्रकार जो समर्थ है उसका ऑडियो टेस्ट करना था, उसके वॉइस टेस्ट करना था, इस प्रकार की मांग की गई थी। उसके ऊपर भी कोर्ट ने डिसीजन दिया था, लेकिन अभी भी उसके ऊपर संशय बचा हुआ है। आज रिपोर्ट जब कोर्ट में खुलेगी तो उसमें कई सारे खुलासे होने की बात की जा रही है। जिस प्रकार से सूत्र बता रहे थे कि जो बेल्ट की बात आ रही है कि बेल्ट में टिश्यू मिलने की बात जो आ रही थी, उसको लेकर भी पिता, उस जो ट्विशा के पिता है, उन्होंने कहा था कि जब तक रिपोर्ट नहीं मिलती है और रिपोर्ट हमारे हाथ नहीं आती है तब तक हम आगे की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो वो रिपोर्ट भी आज उनके वकील कोर्ट से मांग करेंगे कि उनके पास पहुंचे। वहीं वीडियोग्राफी हुई थी उसकी भी मांग की गई है। तो ये कह सकते हैं कि आज ट्विशा केस मामले में एक बड़ा ही रोचक मोड़ सामने आ सकता है, जब ट्विशा की जो एम्स द्वारा प्रस्तुत पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब प्रस्तुत की जाएगी तो कहीं ना कहीं इसमें बड़े खुलासे और हो सकता है कि एक बार फिर गिरिबाला और समर्थ को इसके के लिए एक बार फिर से सीबीआई कहीं ना कहीं इसके पूछताछ के लिए रख सकती है। तो हम कह सकते हैं अभी कुछ देर में ही हमें जब कोर्ट खुलेगा तो कोर्ट में जो लिफाफा खुलेगा तभी ये जानकारी लगेगी कि आखिर उस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें किस प्रकार की जानकारियाँ दी गई है और क्या जो बिल्कुल। देखिए संजय, इस मामले में पहले भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, लेकिन ये दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी जो कि पेश की जाएगी। इसके बारे में जानकारी निकलकर सामने आएगी। इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? बिल्कुल, देखा जाए तो इस पे जब अगर बात करी जाए कि दूसरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, क्योंकि पिता जो ट्विशा के माता पिता थे, परिजनों थे, उन्होंने साफ कहा था कि एम्स की जो पहली रिपोर्ट आई थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें क्योंकि उसके परिजन ही वहाँ पे शामिल थे, बिना एफआईआर के ही पोस्टमार्टम कर दिया गया था। लेकिन ट्विशा के जो पहली रिपोर्ट में भी ये बताया गया था कि उसे मल्टी इंजरी थी। आखिर उस मल्टी इंजरी किस कारण से हुई थी, अब ये जिक्र नहीं हुआ था, क्योंकि वो शॉर्ट पीएम थी। अब जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर वो मल्टी इंजरी किस काम का कब की है और कब लगी थी। वहीं अगर देखा जाए तो इस जो सेकंड पीएम रिपोर्ट आएगी, जो दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया था, उसमें कि आखिर मौत का कारण क्या रहा, किस प्रकार से उसकी मौत हुई। फांसी बताई तो जा रही है, लेकिन आखिर उसके समय क्या था, क्या उसके साथ। फिलहाल संजय, आज काफी महत्वपूर्ण दिन इस केस में माना जा रहा है, क्योंकि सुनवाई होने वाली है। देखने वाली बात होगी कि सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।